पंजाब में स्मॉग का रोग खत्म, कोई हुआ खुश तो किसी ने किया कम। लाहौर, मुल्तान समेत सूबे के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल जारी। तलबा, असातिज़ा और स्कूल अमले को मास्क पहनने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मी पर पाबंदियां बरकरार। लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी, शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 रिकॉर्ड। मोटे पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल। पेशावर दहशतगर्दों की आमाज का बन चुका, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्दीक के बगैर चीज़ें पोस्ट कर दी जाती हैं। खातून की तस्दीक करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का आज दूसरा रोज 500 से ज्यादा स्टॉल्स पर जदीद हथियार सजा दिए गए। टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल। नुमाइश में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ईरान, यमन, चीन, सिंगापुर और दीगर ममालिक शरीक। नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अमरीका भी परेशान, पुलिस एहलकारों के अगवा पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का हमलों की मजम्मत करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। दहशतगर्दी रोकने के लिए हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म है। सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी। अदाकारा नरगिस पर मुबैना तशद्दुद के मुकदमे में पेशरफ शौहर माजिद बशीर ने मेडिकल चैलेंज कर दिया। अदालत का नरगिस पर तशद्दुद का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। वकील नरगिस के मुताबिक मेडिकल कानून और रूल्स के मुताबिक हुआ, दरख्वास्त गुजार ने बोगस करार दिया। और भारतीय हठधर्मी ने देर चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर। चमचमाती ट्रॉफी की एबटाबाद, नथिया गली, मरी की यात्रा, खूबसूरत मकामात पर शहरियों के साथ फोटो सेशन। आज कराची और इसराइल अपने मज़मूम मकासद से बाज नहीं आया। सयोनी फ़ज़ाइया के गज़ा पर हमले जारी। मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली जंगी हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन ने अलब्रीज और निसरात कैंप को निशाना बनाया। शुमाली गज़ा में बैतुल्लाहिया कैंप पर भी बमबारी। कमाल उद्दमान अस्पताल पर मुसलसल 3 घंटे तक शेलिंग, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। मगरबी किनारे इसराइली फौज की फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी जा बहक। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला, नेशनल एक्शन प्लान के तहत मंजूरी। दहशतगर्द तंजीमों में कलअदम मजीद ब्रिगेड, कलअदम BLA, कलअदम BLF और BRAS शामिल। एपेक्स कमेटी के चैलेंजेस से मौसर तौर पर निमटने के लिए मुत्तहद सियासी आवाज़ और कौमी बयानी की ज़रूरत पर जोर। इजलास में नेक्टा को दोबारा फाल करने, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की तशखीस के मराकज़ के क़याम पर भी इत्तेफाक। जो कोई भी मुल्क की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर, सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अमरीका भी परेशान, पुलिस एहलकारों के अगवा पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का हमलों की मजम्मत करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। दहशतगर्दी रोकने के लिए हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म है। सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है। आप फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। धरने, लॉन्ग मार्च, एहतजाज या मुल्क की तरक्की, अदब से दरख्वास्त है, बैठकर सोचना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशी बेहतरी, तरक्की और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। बास मामलात पर हमें तफसील से बात करना होगी। क्या मुल्क इस वक्त धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। मईशत की बेहतरी में कोशिशों पर तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है।
बानी पीटीआई मान गए, अली अमीन गंडापुर को हुकूमत से मुज़ाकरात की मशरूत इजाज़त। 24 नवंबर का एहतजाज भी फाइनल है। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने बताया, अली अमीन गंडापुर उनसे मुज़ाकरात की इजाज़त लेने आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए अली अमीन को मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने हुकूमत से राब्तों की तरदीद कर दी। अपने एक बयान में कहा, हुकूमत से किसी सतह पर कोई राब्ता है न हो सकता है। निजी टीवी के राब्तों से मुतालिक खबर जाली है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं होंगे, हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं। बानी पीटीआई उनसे मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास असल पावर है। एस्टेब्लिशमेंट का ही कार्य है। हुकूमत के पास वो हुकूमत खुद कहती है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो अब वो जब आप हमारे से पूछ रहे हैं कि वो हुकूमत वाले खुद कह रहे हैं जी, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। वजारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दाम का फैसला। वफाकी दारुल-हुकूमत में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। वजारत दाखिला की जानिब से मुताल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का फैसला। पंजाब और FC से नफरी तलब की जाएगी। आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियों का तखमीना तैयार। एहतजाज की सूरत में रेड जोन मुकम्मल सील किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को मुमकिना एहतजाज। इस्लामाबाद रावलपिंडी की मकामी क़यादत के खिलाफ क्रैकडाउन। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों के SHOs को भी हिदायत जारी। सरगर्म रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों का हुक्म। अकबर के लिए फिर एक कॉल का हमें मिली है। मेरे ख्याल से तो कॉल हर गुजरते महीने के साथ एक कॉल नई चेंज हो जाती है। मेरे ख्याल से नवंबर की एक कॉल है, फिर जनवरी की कॉल होगी। अब अचानक से चैंपियंस आ गए, कांग्रेस आ गई है, US आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। हर रोज एहतजाज, हर रोज आखिरी कॉल। बता रहा हूँ 24 नवंबर को बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। फैसल वाबदा कहते हैं भुट्टो को फांसी और नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। कोई इंसानी हुकूक की तंजीम बोली, न अमरीका ने मुदाखलत की। अब कांग्रेस से खत आ रहे हैं, कोई MPA 50 लोग भी नहीं ला सकेगा। एहतजाज खत्म हो जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। यहाँ बेहिसी बेशर्मी है, कोई भी मुदाखलत कर ले, फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के मजे खत्म। पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे आज से खुल गए। लाहौर में हवाओं का रुख तब्दील होने से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स से 276 रिकॉर्ड। स्मॉग की सूरत हाल होने पर हुकूमती सख्तियों में भी नरमी। रेस्टोरेंट को SOPs के तहत खोलने की इजाज़त। शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल। दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। 25 करोड़ बच्चे स्कूलों से दूर। पाकिस्तानियों में 2.25 करोड़ से ज़ायद तालीम से महरूम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम अतफ़ाल के मौके पर पैगाम में कहना था कि बच्चे हमारे मुस्तक़बिल के मेमार, कौम का सबसे कीमती असासा। शरह ख़वानदगी में इजाफा, स्कूलों की तामीर नौ को यकीनी बनाया जा रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम बिला तफरीक हर बच्चे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। कराची एक्सपो सेंटर में हरबी साजो सामान की नुमाइश। आइडियाज़ 2024 वज़ीर दिफा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान में मईशत मस्बत आशारियों की जानिब गामज़न है। दुनिया भर से आए मंदुबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। इलाकाई अमन और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। आइडियाज़ 2024 नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। दूसरे नाकारा तैयारे की कराची एयरपोर्ट से नेशनल हाईवे के जरिए मुंतकली का अमल शुरू। MD 83 साख्ता तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद भेजा जा रहा है। तैयारे को शार फैसल से मलीर बजरिया सड़क ठट्टा हैदराबाद रवाना कर दिया गया। नाकारा तैयारा 2011 से कराची एयरपोर्ट पर खड़ा था। अमरीकी एलची की बैरूत में लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात। आमोस होस्टन ने कहा
कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े को खत्म करने का हकीकी मौका मौजूद है। जंगबंदी के लिए अमरीकी कोशिशों में पेशरफ्त हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई ठोस फैसला आएगा। लेबनानी स्पीकर ने कहा कि जंगबंदी की तजावीज़ के कुछ तफसीलात को अभी तय करना बाकी है। यूक्रेन का अमरीकी मिसाइलों से रूसी इलाके पर हमला। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव कहते हैं कि ब्रांसिंग पर हमला इशारा है कि मगरिब तनाज़ा बढ़ाना चाहता है। अमरीकी मदद के बगैर यूक्रेन हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि रूसी सदर पुतिन मगरिबी ममालिक के खौफ से खेल रहे हैं। जर्मनी रूस की नई न्यूक्लियर पॉलिसी से खौफजदा नहीं होगा। कराची में सर्दी नहीं आई, सूप की वैरायटीज आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यखनी और कॉर्न सूप के ठेले लग गए। कराची के शहरी सर्द मौसम से पहले सर्दी इंजॉय करने लगे। कोयटा के शहरी भी सर्द मौसम में गर्मा गर्म यखनी की चुस्कियां लेने पहुंच गए। मोदी सरकार की बुज़दिली और नाकामी का एक और सबूत। भारत ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो गया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने दस्तबरदारी की तस्दीक कर दी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम द कैश कार शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। खूबसूरत लबो लहजे के मारूफ तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 40वीं बरसी। फैज़ बरआज़म एशिया के वो वाहिद शायर हैं जिन्हें रूस की जानिब से लेनिन अमन अवार्ड से भी नवाजा गया। और उर्दू की मुमताज़ मुसन्निफ़ा, मुकालमा निगार और ड्रामा नवीस हसीना मोइन की आज सालगिरह। हसीना मोइन के बगैर PTV की तारीख नामुकम्मल। उन्होंने शहजोरी, ज़ेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी, अनकही और तन्हाइयाँ जैसे लाजवाब ड्रामे तहरीर किए। उनके लिखे किरदार निभाने वाले फनकार भी अमर हो गए।